किसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट साइड पर बने हुए एंगल के इन दोनों एंगल का सम कर दिया जाए तो वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने इसको यहाँ पर नेम दिया एंगल 1, एंगल 2, इसको एंगल 3 और एंगल 4। तो आपको प्रूव करने के लिए ये बोल रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 को यदि हम सम कर देते हैं तो वो एंगल 4 के इक्वल होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो इसी चीज को हमको प्रूव था। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। यस मैम सही से नहीं दिख रहा। बेटा थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि आज वेदर ठीक नहीं है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अभी दिखाई दे रहे हैं? यस मैम। ओके, चलिए देखते हैं। देखो क्या बोला गया स्टेटमेंट में, इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज एक्सटेंड टू द एक्सटीरियर एंगल। मतलब हम एक साइड को क्या किया, एक्सटेंड किया है हमने, किसके लिए, एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करने के लिए। तो आपको यहाँ पर ये बोला है इक्वल टू द सम, मतलब एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, अपोजिट साइड पर बने हुए इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। इसको आप क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, तो गिवन में देखते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है कि साइड BC, ये साइड BC है, इस साइड BC ऑफ एंगल ABC इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि साइड BC को जब हमने एक्सटेंड किया तो एंगल ABC जो हमारा बना हुआ था उसको हमने पॉइंट D तक के एक्सटेंड कर दिया, फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल, जिससे एक एक्सटीरियर एंगल बना जो कि एंगल 4 है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में कि एंगल 4 इक्वल होता है किसके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। ये दोनों एंगल जो होते हैं इंटीरियर एंगल, इनके सम के इक्वल होता है कौन, एक्सटीरियर एंगल। प्रूफ करने के लिए हमने लिया इन ट्रायंगल ABC। अभी हम ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं। अभी इस लाइन को आप भूल जाइए, हमने इसके पहले पढ़ा था द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये पढ़ा था हमने कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमने ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री बता दिया कि एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 तीनों एंगल को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं। अब इस लाइन को भूल जाइए, ये आपको सिर्फ 2 एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, एंगल 3 एंड एंगल 4 दिखाई दे रहा है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। जैसे हम इस लाइन को यहाँ से हम हाइड कर दें तो आपके 2 एंगल्स दिखाई देते हैं, एंगल 3 एंड एंगल 4। ये आपके 2 एंगल दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। जैसे हम सिर्फ इस लाइन को ध्यान देते हैं, ये इस तरह से आपको बन रहा है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। जब स्ट्रेट लाइन बना रहा है तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल 3 और एंगल 4 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में देखेंगे तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। हमने ये वाला लेफ्ट हैंड साइड यहाँ रखा, देन इक्वल साइन सेकंड वाले इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड यहाँ रखा। एंगल 3 इधर भी है, एंगल 3 इधर भी, एंगल 3 से एंगल 3 को कैंसिल कर दिए। क्या बचा अभी हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यही हमें प्रूफ करना था, दिख रहा है, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये यहाँ पर हमारा क्या हुआ, प्रूफ हो गया। इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। मैम आवाज बहुत कट रही है, ब्रेक बेटा हो के आ रही है। मैंने पहले ही बोला था कि नेटवर्क इशू हो सकता है, क्योंकि वेदर ठीक नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती नेटवर्क के लिए। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। ओके। चैप्टर 9 में जितने भी थ्योरम्स थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब चैप्टर 10 में आपका कोई थ्योरम मैंने नहीं करवाया है। अब चैप्टर 11 में जो थ्योरम है आप उनको देख लेते हैं। ठीक है, चैप्टर 11 जो है आपका क्वाड्रिलेटरल है, तो उसी से रिलेटेड कुछ कुछ थ्योरम्स है जो मैं आज आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, यस मैम।
देखते हैं। ये चैप्टर 11 आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो जितने भी थ्योरम्स है वो क्वाड्रिलेटरल से ही आपको रिलेटेड मिलेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट थ्योरम जो है आपका ये बताया गया, द सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स बनते हैं, 4 एंगल्स बनेंगे। इंटीरियर अंदर की तरफ, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। तो ये 4 एंगल का यदि हम सम कर दें तो वो किसके इक्वल आता है, 360 डिग्री के इक्वल आता है। ठीक है, द सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। वो क्या होगा आपका 360 डिग्री होगा। ये आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो हमने गिवन में क्या लिखा, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है जो कि एबीसीडी है। ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 4 एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि हमारे पास एक ये क्वाड्रिलेटरल था, हमने इसमें क्या किया, ए से सी को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन किया, ए से सी की तरफ हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो हमने ज्वाइन किया ए टू सी। ठीक है, उसके बाद अब प्रूफ कर रहे हैं इन ट्रायंगल एबीसी। अभी हम ट्रायंगल जो ए बी सी की बात करें, इस ट्रायंगल को मैं हाइड कर, दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल को मैंने हाइड कर दिया। तो सिर्फ मेरे पास 3 एंगल्स दिख रहे हैं, एंगल ए बी सी, जिसमें एंगल 1 बन रहा है इंटीरियर साइड पर, एंगल 2 इंटीरियर साइड पर और एंगल 3। तो एंगल 1 2 3 को हमने ऐड किया तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हम दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं एसीडी। अभी हमने इस ट्रायंगल की बात की थी, अब हम इस ट्रायंगल को हाइड कर देते हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इसमें कौन कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये 3 एंगल्स बन रहे हैं। तो इन 3 एंगल्स का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा एंगल 4 + 5 + 6 इक्वल 180 डिग्री। क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सेम चीज यहाँ लिखेंगे। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम ऐड कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, राइट हैंड साइड से ऐड होगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक साथ ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड को भी हमने ऐड कर दिया। ठीक है, एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब एंगल 1 और 6 को एक साथ यहाँ लिख दे रहे हैं, एंगल 3 एंड 4 को यहाँ लिख दे रहे हैं, बाकी सब अपने अपने प्लेस पर है। प्लस में है, हम इनको एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, अब एंगल 1 एंड 6 पर देखते हैं। यहाँ देखिए, एंगल ए जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, क्योंकि हमने ए से सी को ज्वाइन किया था। ठीक है, तो एंगल ए की जो वैल्यू है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एंगल 1 और एंगल 6 में। सेम एज इट इज एंगल सी भी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एंगल 3 एंड एंगल 4 के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों एंगल को एक साथ लिखेंगे। तो एंगल 1 + एंगल 6 किसके इक्वल होगा, एंगल ए के इक्वल, और एंगल 3 + 4 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल। तो 1 + 6 किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल। एंगल 2 एंगल बी बना रहा है, एंगल 3 एंड 4 एंगल सी बना रहा है, और एंगल 5 डी बना रहा है। तो यहाँ पर हमने इन सभी की वैल्यूज को लिख दी, 180 एंड 180 को ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 360 डिग्री आ गया। तो ये हमारा जो थ्योरम था कि द सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री कंप्लीट होता है। समझ में आया सभी को ये वाला थ्योरम भी? यस मैम। Yes, ma'am. आगे देखते हैं। देखिए, ये आपका थ्योरम है, थ्योरम 2 स्टेटमेंट में, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब एक पैरेललोग्राम जो रहता है उसका डायगोनल जो कर यदि हम बनाते हैं तो वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप जैसे ये बोल सकते हो, जैसे एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पर ये लिया है और दूसरा ट्रायंगल एज इट इज बिल्कुल उसी के जैसे सिमिलर है, तो उसमें जैसे यहाँ पर ए बी सी और इसको पी क्यू आर हम दे देते हैं। तो एंगल ए जो होगा, एंगल ए एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, और एंगल सी एंगल
आर के इक्वल होना चाहिए। मतलब इसके सभी एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे एंगल के एकदम इक्वल होना चाहिए ट्रायंगल के, तो हम बोलेंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सेम एज इट इज, यदि एक स्क्वायर होगा तो दूसरा स्क्वायर भी उसी के जैसे बिल्कुल हो, उसके सारे एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, तो वो कॉन्ग्रुएंट क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कॉन्ग्रुएंट सर्कल होते हैं, मतलब दो दो सर्कल हो या दो लाइन हो, वो कॉन्ग्रुएंट कब होती है, जब उसके एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या रहती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक डायगोनल, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम लिया जिसमें हमने एक डायगोनल बनाया, एसी डायगोनल, और हमको ये प्रूव करना है कि जब डायगोनल बन जाता है तो ये दोनों ट्रायंगल जो होते हैं वे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, आपको कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ट्रायंगल एडीसी के। दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल एडीसी, ये दोनों है ट्रायंगल क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी हम दो ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल ए डी सी, हमने ये ट्रायंगल लिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी लाइन डीसी के पैरेलल है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में चैप्टर 9 का जो थ्योरम पढ़े थे, सेकंड एंड थर्ड थ्योरम, उसी तरह जैसे दो पैरेलल लाइन होती है उसको एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन जो है उसको कट करती है, वैसे यहाँ पर आपको दो पैरेलल लाइन दिख रही है, एक लाइन ए बी है और दूसरी लाइन सी डी है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन। दो पैरेलल लाइन के अंदर बने हुए एंगल, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको आप क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगा। ठीक है, तो सेम चीज हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल डी ए सी। देखिए एंगल डी ए सी, ये वाला डबल लाइन वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस डबल लाइन वाला एंगल की, और ये एक सिंगल लाइन वाला एंगल इस सिंगल लाइन के इक्वल होगा। तो सेम चीज यहाँ पर हमने बता दी, ये वाला एंगल इक्वल है, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और सेम चीज यहाँ पर भी बताया कि ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब इस साइड की हम यदि बात करें तो जब तक कि ये एसी साइड यहाँ पर नहीं बनता तो दो ट्रायंगल बना पाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो ये एसी लाइन जो है ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन लाइन है। क्या है, कॉमन लाइन। कौन सी लाइन, एसी, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल बनने के लिए भी एसी लाइन की जरूरत है, और नीचे वाला जो ट्रायंगल बना है उसके लिए भी एसी लाइन की जरूरत है। तो एसी लाइन जो है वो दोनों ट्रायंगल के लिए क्या हो गई, कॉमन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा एक एंगल, दूसरा एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड हमने यहाँ पर दो ट्रायंगल की प्रूफ कर दी है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। किससे, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से। कॉन्ग्रुएंसी 5 टाइम्स की मतलब 5 टाइप्स की होती है, तो जिसमें से एक कॉन्ग्रुएंसी है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। इसके थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, सभी को समझ में आया। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी इसके पहले भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन की है, चैप्टर 10 में पूरा कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर है आपका। ठीक है, सभी को मालूम है या नहीं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। मैम मालूम है। यस यस मैम, मालूम है। अलग अलग साइड की एंगल वाला एंगल साइड होता है, साइड एंगल साइड होता है, एंगल साइड एंगल होता है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड वाला थ्योरम्स होता है, साइड 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 वाला आपका कॉन्ग्रुएंसी होती है। मतलब इस तरह से 5 टाइप्स की आपकी कॉन्ग्रुएंसी होती है जिसको हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। यस मैम। ठीक है, तो ये 3 थ्योरम्स आपके हो गए हैं। ओके, यस मैम। मैम ठीक है, और आपको कुछ इसके आगे और आगे पढ़ा दूं मैं एक थ्योरम। मैम करवा दीजिए। ओके, एक थ्योरम और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यस मैम। ओके।
नेक्स्ट हम थर्ड थ्योरम देखते हैं। ये थर्ड थ्योरम आपको बोला गया है अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब ये जो आपका एक पैरेललोग्राम है इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल। मतलब जैसे CD का अपोजिट साइड कौन सा है, AB, AD का अपोजिट साइड कौन सा है, BC। तो आपको ये प्रूफ करना है कि किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो गिवन में हमको यहाँ पर सिर्फ क्या दिया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम, ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। हमको प्रूफ क्या करना है कि AB इक्वल CD होना चाहिए या DC होना चाहिए और AD इक्वल BC होना चाहिए। ये चीज हमने लिख दी। हमने कंस्ट्रक्शन में ये लिखा कि हमने A से C को ज्वाइन कर दिया। सेम जैसे हमने थ्योरम 2 में बताया था वही चीज हम दिखाएंगे। जब ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, दिख रहा होगा आपको ये एंगल। मतलब जब जैसे आपको मैंने बताया था इस तरह से, यहाँ पर मैंने बताया था कि जब दो पैरेलल लाइन के बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन आ जाती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, जैसे सिंगल लाइन के इक्वल, डबल लाइन के इक्वल। तो सेम चीज हम यहाँ बता सकते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बता दिया और इसको बता दिया कॉमन साइड। क्या बताया, कॉमन साइड है क्योंकि बिना इस लाइन के ये दोनों ट्रायंगल नहीं बन पाते। तब हमने ये दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, जैसा कि थ्योरम 2 में बताया था, सेम एज इट इज। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जितना भी हमने लिखा है वो आप एकदम थ्योरम 2 के जैसे बिल्कुल लिख सकते हो और बता देंगे हम ये कि बाय एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब भी कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो मैंने अभी बताया था जैसे यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है वो इस तरह का है, ये एक ट्रायंगल है और दूसरा जो है वो ये वाला ट्रायंगल है इस तरह से। तो एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसके सभी एंगल्स जो होते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें बताया था एंगल A P के बराबर होगा, एंगल B Q के बराबर, एंगल C R के बराबर, AB साइड PQ के बराबर, BC साइड QR के बराबर और AC साइड PR के बराबर होगी। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, देन ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया है। इससे क्या होगा, CD साइड AB साइड की इक्वल होगी और BC साइड AD साइड की इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, AB इक्वल होगा CD के और AD इक्वल होगा BC के। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला थ्योरम भी कंप्लीट होता है। ठीक है, टोटल हमारे अभी कितने 4 थ्योरम्स हो गए। यस मैम। ठीक है मैम। तो इन सभी थ्योरम्स को, जितने भी थ्योरम्स मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इनको बहुत अच्छे से आप लोग समझिए और घर में इसे बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, स्टेटमेंट अपनी मर्जी से मतलब बुक से या कॉपी से देखकर स्टेटमेंट लिख लीजिए। बाकी का जितना भी आपको सॉल्व करने का, गिवन लिखना है, टू प्रूफ करना है, ड्रॉ आपका सही बनना चाहिए, तभी आप किसी चीज को प्रूफ कर पाएंगे। तो ये सब चीजें आपका कंप्लीट होना चाहिए। ओके, यस मैम। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कर पाएंगे। ओके, यस मैम। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। नो मैम, कोई नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको समझ में आ गया है। यस मैम। ओके ठीक है, तो हम लोग मीटिंग लीव कर रहे हैं, आगे का हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, ओके मैम, हैव अ नाइस डे मैम। ओके मैम। ओके।